everyone. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. My name is Nitin अग्रवाल. तो जैसे आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आज इसके पार्ट 5 में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर. मतलब कि इस चैप्टर से सीबीएसई ने पिछले 6 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं हमने उसका एक एनालिसिस आपके लिए बनाया हुआ है और उसको हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो जितने बच्चे लाइव हैं वो प्लीज अपना इंटरेक्टिव रहें, पूरे अच्छे तरीके से चैट आप अपनी ओपन रखें. और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चैट में नहीं लिखा जा सकता तो मैं आपसे हैंड रेज करूंगा. तो भी ओके, सीबीएसई क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स. फटाफट कौन डिफाइन कर रहा है? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. तमन्ना जी बताओ, माइक ऑन कर लेना. सर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो विद इन द बाउंड्री होती है और वैल्यू कैन बी एडेड. सर एग्जांपल मिल्क. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तमन्ना. देखो इसके सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स विद व्हिच आर विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि उसका भी प्रोडक्शन होना बाकी है प्लस अब उसके ऊपर वैल्यू एडिशन हो सकती है. तो ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी. देखते हैं सीबीएसई ने क्या डेफिनेशन. An intermediate goods is referred to those goods which is purchased during to the year by a firm from another firm for the purpose of further production and resale. आप ये डेफिनेशन डालना चाहे आप ये डेफिनेशन डाल सकते हैं. आप जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो डालना चाहे वो डाल सकते हैं क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली मीनिंग बिल्कुल सेम. ठीक है, आप जो मैंने डेफिनेशन दी है वो आपको समझने में बहुत आसान है, याद करने में बहुत आसान है, इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन दी है. आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. Give two example of the flow concept. Flow concept के कोई भी दो एग्जांपल दो फटाफट भाई. हैंड रेज करके हैंड रेज करो और दो कोई भी एग्जांपल. दिया दिया बताओ बेटा. कैपिटल का बढ़ना सर. बढ़ना, ठीक है. कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे उसे. और बताएं. और सर एक ही पता है. चलो बेटा कोई बात नहीं. नेशनल इनकम भी फ्लो है, इन्वेस्टमेंट भी फ्लो है. ठीक है, और आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी फ्लो है. तो कोई भी जो मूवमेंट हो रहा है, देखो फ्लो के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी. फ्लो का मतलब क्या है? जो एक टाइम पीरियड तक चलता रहे. नेशनल इनकम को एक साल तक हम मापते हैं तो नेशनल इनकम क्या है? बेसिकली एक साल तक पूरे टाइम पीरियड पे चल रही है तो फ्लो है. इन्वेस्टमेंट, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट इतने टाइम तक की, ठीक है, तो वो क्या है? फ्लो है. कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है, आपको पता ही है. ये फ्लो है. स्टॉक क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है, हमारी रियल जीडीपी आज के दिन इतनी है, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपके स्टॉक है. तो आई थिंक स्टॉक एंड फ्लो आपको क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? फटाफट हैंड रेज कीजिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? समझाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में. अरे कोई तो आंसर करो बेवकूफ. हाँ जी तान्या बताएं. सर एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में लोगों की जो डिमांड होती है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. बिल्कुल 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 ठीक है. एक पूरी कंट्री में एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है उसका सम टोटल एग्रीगेट डिमांड. द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है. द बायर आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज फॉर आपकी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, जितनी भी वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है, प्लानिंग टू बाय, ठीक है, प्लान टू कर रहा है बाय करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में अपनी गिवन इनकम के साथ, उसे वो क्या कहेगा? उसे वो एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन क्लियर होगी. व्हाट इज फ्लो? ये तो हर कोई बता पाएगा. फटाफट बताओ व्हाट इज फ्लो. हैंड रेज करो, फटाफट किया करो भाई, इतना टाइम मत लगाया करो. व्हाट इज फ्लो? हाँ जी तमन्ना. माइक ऑन कर लिया करो बेटा.
Sir, flow is a quantity measured over a specific period of time. बिल्कुल, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में द फ्लो इज वेरिएबल हु इज मैनिपुलेट इन द मेजर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मापा जाए वो वेरिएबल आपका फ्लो होता है, या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। Explain with the help of an example the base of the classification. एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा इंटरप्शन। ओके, explain with the help of example the basic of classifying goods into the final goods and intermediate goods। ठीक है, आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को विद एग्जांपल क्लासिफाई करना है। फटाफट हाँ जी, शांभवी बताएं। सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर गए होते हैं एंड जिसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता, और इंटरमीडिएट जो कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज के विद इन होते हैं एंड उनमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल तो अगर हम जैसे ब्रेड वगैरह हैं वो अपने खाने के लिए ले रहे हैं, तो ना तो अब हम उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम सीधे उनको अपना खा लेंगे एंड सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट अगर ब्रेड को हम जैसे सैंडविच वगैरह बना दी तो उसमें हमने वैल्यू भी ऐड की है एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ये क्योंकि हमने उसमें कुछ तो किया है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ऐड की है, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आंसर है शांभवी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। Goods are classified as final goods and intermediate goods on the basis of the end use। ठीक है, उसका end use क्या है उसके बेस पे हम ये आंसर करते हैं, उसके end use के बेस पे हम ये आंसर करते हैं। If the goods are purchased for the consumption or investment, these goods are classified as final goods। For example, a machine purchased for use of the factory is final goods। ठीक है, milk purchased by household is also a final goods, it is purchased for their consumption। जैसा अभी शांभवी ने कहा, when a goods is purchased for resale, यदि कोई गुड्स रीसेल के लिए यूज की जा रही है और उसके ऊपर कुछ प्रोडक्शन की जा रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, जैसे अभी शांभवी ने कहा कि एक सैंडविच वाले ने ब्रेड खरीदे, तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके उसे सैंडविच बनाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा और वैल्यू एडिशन करने के बाद उसे मार्केट में बेचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Discuss briefly the circulational flow of income into the two sector economy with the help of suitable diagram। तो ये तो मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। देखो ये सर्कुलेशनल फ्लो है, आपको पता ही है। तो इसके अंदर दो सेक्टर होते हैं सर्कुलेशन में, कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, जिसे हम फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं। दी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है किसे? फर्म को, और फर्म उसके बदले उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या बना देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा रहा है हाउस होल्ड किसको? फर्म को, और फर्म उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या बना रही है? गुड्स एंड सर्विसेज को किसको प्रोवाइड करवा रही है? हाउस होल्ड। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? रियल फ्लो। ठीक है, ये क्या है? रियल फ्लो। और इसके बदले अब देखो, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए उसके बदले फर्म क्या करेगा? पे करेगा किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए वो उसके लिए पे करेगा किसको? फर्म को। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स आपस में एक दूसरे में घूम रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशनल फ्लो। यदि आपको सर्कुलेशनल फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज राइट टाइप कीजिए। तो आज का लेक्चर छोटा सा ही था क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम नहीं है। फर्स्ट चैप्टर से सेकंड थर्ड चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर छोटा सा ही था, बट इन छोटे चैप्टर में भी आपने ये देखा होगा कि हमने सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर दिए। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके अंदर खासकर, कि जो मैं सीबीएसई क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं आपको ये इतनी मेहनत करके हमने ये क्वेश्चन छाटे हुए हैं, वो इसीलिए है क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन उठाती है। क्योंकि आपको शायद पता होगा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ, 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, इस स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? 80-20। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये सीबीएसई फॉलो करती है। आपके पेपर का 80% आपके सिलेबस के 20% से। ठीक है, आपके पेपर का 80% आपके सिलेबस के 20% से, और आपके 80% दूसरे सिलेबस से सिर्फ 20% पेपर किया। इसे हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं।
तो यदि आप सीबीएसई के सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उस 20% को जान रहे हो सिलेबस का, जिससे 80% पेपर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई क्वेश्चंस के अंदर हम कहते हैं स्मार्ट वर्क है, जो हम आप कर रहे हैं वो क्या है, वो स्मार्ट वर्क है। यदि आप पूरे 100% सिलेबस को पूरे फोकस से पढ़ते हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता बुरी बात है, लेकिन वो क्या है, वो हार्ड वर्क है। और मुझे लगता है हार्ड वर्क से ज्यादा काम करता है स्मार्ट। ठीक है, हार्ड वर्क अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहता हार्ड वर्क बुरी चीज है, हार्ड वर्क बहुत अच्छी चीज है, हार्ड वर्क से इंसान सक्सेस लेता है, लेकिन स्मार्ट वर्क और मिल जाए तो सक्सेस बहुत जल्दी आ जाए। तो हार्ड वर्क तो हम करेंगे ही, इसके साथ स्मार्ट वर्क करेंगे। देखो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, हार्ड वर्क है हमारा। ठीक है, और सीबीएसई के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्या है, स्मार्ट वर्क है। और यदि इस दोनों को मिक्स कर दें तो इसका आंसर पता है क्या होता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एक्सप्लेन टू। बताओगे कोई? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एक्सप्लेन टू, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो बेसिकली हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। तो थैंक यू टू वॉच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आप लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, वीकली टेस्ट आपके होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, उन सबको हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते जाए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 99652150 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।